हेलो नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल अभी स्टडी पॉइंट में। आज हम बात करेंगे बाबर के बारे में, जिन्होंने जो है लोधी वंश के अंतिम शासक इब्राहिम लोधी को पानीपत के प्रथम लड़ाई में पराजित करता है और मुगल वंश की जो है नींव रखता है। तो हम इसके इतिहास और जीवनी के बारे में बात करेंगे। तो स्टार्ट करते वीडियो को। तो बाबर का जीवनी की थोड़ा बात कर लेते हैं। तो बाबर का पूरा नाम जो था जहीरुद्दीन मोहम्मद बाबर था। बाबर का पिता जो था वो उमर शेख मिर्ज़ा था, जो फरगना का शासक था। बाबर का माता का नाम जो था कुतलिग निगार खानम था। बाबर का संतान की अगर बात करते हैं तो उसमें हुमायूं, गुलबदीन बेगम, कामरान मिर्ज़ा, हिंदाल और अस्करी था। बाबर का जन्म जो है 14 फरवरी 1483 को फरगना के उज्बेकिस्तान में हुआ था। बाबर अपने पिता की ओर से तैमूर का 5वां वंशज था और माता की ओर से चंगेज़ खान का 14वां वंशज था। बाबर तुर्की नस्ल के चगताई वंश का था। ठीक है। बाबर गद्दी पर 8 जून 1494 को बैठा था। बाबर ने मुगल वंश की नींव रखी थी। ठीक है। पिता की मृत्यु के बाद 11 वर्ष की अल्प आयु में फरगना का शासक बना। बाबर ने अपने राज्याभिषेक जो है अपनी दादी माँ एहसान दौलत बेगम के माध्यम से करवाया था। बाबर एक अत्यंत महत्वाकांक्षी और दूरदर्शी शासक था। बाबर के खून में जो है 2 महान योद्धाओं का खून था, इसलिए वो एक शक्तिशाली भी था। 1501 में अपना पैतृक स्थान फरगना और समरकंद को भी जीत लिया और वहाँ पे जो है 8 महीने तक कब्जा करता रहा। 1502 में बाबर ने काबुल को जीता और बाबर की मृत्यु जो है 26 दिसंबर 1530 को आगरा में नूर अफगान बाग, जिसे आराम बाग के नाम से जाना जाता है, में दफनाया गया था। परंतु 9 साल बाद उनका जो बड़ा पुत्र हुमायूं ने उनकी इच्छाओं के अनुसार काबुल में दफनाया गया। बाबर की विशेषता की बात करते हैं तो 1507 में उन्होंने बादशाह पद धारण किया था, जो किसी भी तैमूर शासक ने धारण नहीं किया। पूर्वजों द्वारा धारण किया गया मिर्जा को उन्होंने त्याग दिया। 1518 और 1519 में बाजोर और भीरा पर आक्रमण किया। ठीक है। 1519 में बाबर का भारत के विरुद्ध जो किया गया प्रथम अभियान था वो था यूसुफ जाई जाति के विरुद्ध था। बाबर ने भारत पर 5 आक्रमण किया। 1525 में बाबर को भारत पर आक्रमण करने का जो न्योता है दौलत खां लोधी और मेवाड़ की शासक राणा सांगा ने दिया था। 1525 में पंजाब पर आक्रमण करके दौलत खां लोधी को पराजित किया। बाबर के द्वारा लड़ा गया प्रमुख युद्ध के बारे में बात करेंगे। ठीक है। तो बाबर ने जो पहला युद्ध जो है पानीपत का प्रथम युद्ध वो 21 अप्रैल 1526 को बाबर और इब्राहिम लोधी के बीच होता है। इसमें बाबर जो है विजयी होता है। दूसरा 17 मार्च 1527 का होता है, ये खानवा का युद्ध होता है। इसमें बाबर और राणा सांगा के बीच होता है, इसमें भी बाबर जो है विजयी होता है। फिर 1529 में और 1528 में और 29 जनवरी चंदेरी का युद्ध होता है। इसमें मेदिनी राय को हराता है। 6 मई 1529 को जो है वो घाघरा का युद्ध होता है। इसमें बिहार और बंगाल की संयुक्त अफगान सेना को पराजित करता है। पानीपत का प्रथम युद्ध की बात करते हैं तो 21 अप्रैल 1526 को लड़ा गया था। इसमें उज्बकों की तुलगमा युद्ध की नीति का इन्होंने प्रयोग किया। तोपों की सजाने की में उस्मानी विधि या रूमी विधि का इन्होंने प्रयोग किया। इब्राहिम लोधी इस युद्ध में मारा जाता है और इब्राहिम लोधी के पराजित होने के बाद बाबर ने मुगल वंश की नींव डाली थी। पानीपत की युद्ध जीतने के बाद बाबर ने प्रत्येक निवासी को, ठीक है, चांदी का इन्होंने सिक्का दिया था, इसलिए वहाँ के लोगों ने इसे कलंदर की उपाधि दिया था। इस युद्ध में तोपों का नेतृत्व जो है उस्ताद अली और मुस्तफ़ा खां तुर्क अधिकारियों ने किया था। खानवा का युद्ध की बात करते हैं तो 17 मार्च 1527 को खानवा की युद्ध बाबर और राणा सांगा के बीच हुआ था, जिसमें बाबर ने जो है राणा सांगा को पराजित किया। खानवा जो है आगरा के निकट ही स्थित है। इस युद्ध में बाबर ने जिहाद का नारा दिया था। मुसलमानों पर लगने वाला तमगा करके इन्होंने समाप्ति किया। विजय होने के बाद गाजी की उपाधि इन्होंने धारण किया। चंदेरी का युद्ध, इसमें मेदिनी राय को पराजित करते हैं और बाबर इसमें विजयी होता है। घाघरा का युद्ध में बिहार और बंगाल की संयुक्त सेना को क्या करते पराजित करते, इसमें भी बाबर विजयी होते हैं। कुषाणों के बाद बाबर पहला शासक था जिसने काबुल और कंधार पे अपना नियंत्रण स्थापित किया। बाबर ने आगरा में ज्योमेती विधि से आराम बाग को बनवाया था। बाबर ने अपनी तुर्की भाषा में अपनी आत्मकथा तुजिक ए बाबरी लिखा। फारसी भाषा में इसका अनुवाद जो है अब्दुल रहीम खाना ने किया था। अंग्रेजी में इसका अनुवाद जो है हेनरी बेवरीज ने किया।
बाबर को मुबैयान नामक पद्यशैली का जन्मदाता कहा जाता है। बाबा नक्शबंदी सूफ़ी संत ख्वाजा अब्दुल्लाह अहरार का अनुयायी था। बाबर ने रिसाल ए उसज की रचना की, जिसे खत बाबरी कहा जाता है। बाबर के द्वारा किया गया स्थापत्य कला की बात करते हैं। अपनी सैन्य के प्रमुख सेनापति मीर बांकी की निगरानी में यूपी में बाबरी मस्जिद का निर्माण करवाया। काबुली बाग मस्जिद, जामी मस्जिद, आगरा की मस्जिद नूर अफ़गान बाबरी और पानीपत की मस्जिद का इन्होंने निर्माण करवाया। बाबर नामा में बाबर ने विजयनगर के शासक कृष्णदेव राय को अत्यधिक शक्तिशाली बताया था। धन्यवाद। अगर हमारा वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर करें। धन्यवाद।